कमजोर ने, इंडिया तगड़ा है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ पोको तो नहीं बड़े तगड़े ने, वो खाक तगड़े ने क्योंकि वो कम परस्त है। इंडिया में बड़ी गुर्बत है, फिर भी वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम फराडी हैं। अगर 35 रुपए किलो आटा मिल रहा हो एक शहर से या एक मुल्क से, आपको कहा जाए आप दूसरे मुल्क में चले जाएं वहाँ पर 150 या मतलब ऐसे तो नहीं होता है। ऐसे आप जाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर कश्मीरी आना चाहेंगे? कश्मीर तो फिर यानी कि जैसे वो उनके हालात चल रहे हैं उस हिसाब से वो ये सिर्फ आटा नहीं बाकी चीजों का भी है ऐसे ही रेट। हाँ, मजाक उड़ेगा नेशन का भी, फिर उड़ रहा है और ऐसे ही उड़ रहा है ना। हर जगह आप जाते हैं और आपको यार वो पहले ही कह रहे होते मांगने वाला आ रहा है। नमस्कार जी राम। तो पाकिस्तान की हालात आ चुकी है कि यानी कि बंदूक की नोक पर आवाम को आटा देना पड़ रहा है। तो भाई एक हिंदुस्तानी होते के नाते हाथ जोड़कर भगवान से भाई यही दुआ करूंगा कि बच्चा हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, मुसलमान का हो या फिर हिंदू का हो, भूखा कोई भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। तो आप लोगों को क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर है। वीडियो शुरू करते हैं। आटा क्या कहेंगे आप? वो यही मेरे दोस्त बात करने का मकसद है कि जिधर सही होना बात उसी की होगी। अब सच है उसकी जो सच बात वो होगी, ठीक है। अब वहाँ 130 रुपए कह रहे हैं, ठीक है। वहाँ सिर्फ 30 रुपए, यहाँ पे 150। यहाँ पर 150, तो कितना फर्क है? इसको मैगन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बंदा सोच पड़ जाता है। इतना फर्क आज तक नहीं हुआ जितना को अब हो रहा है। जुल्म की इंतहा नहीं है, जुल्म की इंतहा ये पाकिस्तान में हो गई ना। अभी देखें, हम लोग तो चल फिर रहे हैं, अभी घरों में जाकर देखें, हर कोई एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, रोटी कहाँ से खाएं, कहाँ से आटा लाए। लाइनों में खड़े मार रहे हैं। बच्चे अपने बाप को कहते हैं रोटी खाना खिलाओ, वो सोच में पड़ जाता है कहाँ से किससे छीन कर लाऊं, किससे उधार मांगू, जिससे पहले उधार लिया उससे अभी वापस नहीं दिया, तो अब आगे से कहाँ से लेकर आऊं। तो खुदकुशी का समय बना हुआ है। खुदकुशी कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं ना, खुदकुशी कर रहे हैं, कुछ खुदकुशी सोच रहे हैं। रात को सोते वक्त कई लोगों को अटैक हो रहे हैं, इसी वजह से। अभी 2-3 दिन पहले एक आदमी मीरपुर खास की बात करें, वहां पर आटे की लाइन में खड़ा था और उसे अटैक हुआ या जो भी है, वो आटा लेते लेते मर गया। सोशल टेंशन की वजह से कोई लाइन में लगा, वो ये सोच रहा है कब मेरी बारी आएगी। हो सकता है जब मेरी बारी आए वहाँ आटा ही खत्म हो जाए। फिर मैं गार जब गाऊंगा तो गार पूछेंगे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा? आटा नहीं लेकर आए। आटा नहीं, आटे के लिए अगर जान जा रही है तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट नहीं। अल्लाह ताला बस इनको नेक दे दे। जैसे ये कर रहे हैं गलत है, इनके अपने बच्चे नहीं है, यहाँ तो इनके अपने बच्चे नहीं है, फिर बंदा कहता है हमारे तो बच्चे ही नहीं है, हमें क्या है। ये तो फ्रंट से भी आगे निकल गए। चाहेंगे अच्छा, आटे की कीमतें बढ़ी है कि नहीं? वो तो दुनिया की हर चीज की बढ़ती है, क्योंकि जो परवेज लाई साहब है ना, इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। इन्होंने कहा शहबाज शरीफ को बेइज्जत करना है। बस असल मैटर ये है, अगर रोज चेक करें तो ये कभी भी नहीं बढ़ेंगी। अगर कोई चौकीदार आंखें बंद करेगा तो चोरी शुरू हो जाएगी। वो चौकीदार है, उसने आंखें बंद कर ली हैं, उसने कहा नून को मैंने बदनाम करना है, फिनिश। असल मैटर ये है। हमारे हुक्मरान भी कह रहे हैं इस वक्त जरूरत है कि हम दूसरे मुल्कों से गंदुम इंपोर्ट करें। चलिए अगर बात कर लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आटे का बहरान है भी, तो हम किन ममालिक से गंदुम इंपोर्ट कर सकते हैं? मेरा ख्याल है इतनी यहाँ पे गंदम है, ये बेच देते हैं, उसके बाद शार्ट होते मंगवाते हैं। असल मैटर ये है, अपनी ना बेचे तो ना मंगवानी पड़े। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा गंदुम जो है वो अफगानिस्तान भेजी जा रही है, इसीलिए बेचते। चौकीदार वहाँ पे बिठाए नहीं हुए, क्यों बेचते हैं ये मुझे बताएं। अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं है या रास्ता खुला है? बॉर्डर है ना, तो ये क्यों यहाँ पे जाने देते हैं? यही आपसे जानना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान में गंदुम क्यों भेजी जा रही है? हम वैसे कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, फिर हम वहाँ पे गंदुम भी भेज रहे हैं। तो दुनिया की हर चीज भेजती है, गंदम क्या होती है? इनको पैसे मिलने चाहिए, फिनिश। पैसे पकड़ाएं जो मर्जी आदमी भेज देंगे, गंदम क्या होती है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पता है इस टाइम बलोचिस्तान में क्या कंडीशन है? आटे के जो वहाँ पे ट्रक जा रहे हैं उन्हें लूटा जा रहा है। मतलब ये आटा आज के दौर में आटा चोरी किया जा रहा है। सबसे जो पहली नीड है इंसान की वो रोटी है, खाना है। तो उसके लिए इंसान जीता है, उसके लिए मेहनत करता है। अगर वो नहीं मुयस्सर होगी तो इंसान के लिए फिर खून बहाना या कुछ भी करना वो एक नॉर्मल बात होती है। तो ये पाकिस्तान में 25 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है, इंडिया में 1 अरब 35 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है। उनके वहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि 86 करोड़ के करीब जो लोग हैं, 81 राउंड अबाउट 80 करोड़ के राउंड अबाउट, उन्हें फ्री आटा दिया जाता है हर साल। क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी आबादी उन्होंने मैनेज की हुई है, फ्री आटा दे रहे हैं, और यहाँ पे 25 करोड़ की आबादी है और हमें आटा पैसों का नहीं मिल रहा। सर बात यह है कि पॉलिसी की बात है। उनकी पॉलिसी जो है वो उनके फार्मर के हक में है। आप अगर उनको डिटेल स्टडी करें तो वो आपको बिजली तक फार्मर को फ्री देते हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। उसके अलावा बीज, उनके जो साइंटिस्ट हैं वो इतने अच्छे बीज उनके वो पैदा कर रहे हैं, जिससे उनकी फसलें जो है वो 80 मन एकड़ के करीब उनकी गंदम निकलती है, और इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। जबकि पाकिस्तान में देखें, अब सबसे पाकिस्तान में अच्छा जो रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर के हवाले से, वो अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में है। आप वहाँ जी बिल्कुल, आप वहाँ पे जाएं, आपको एक कदर न्यू बीज नहीं मिलेगा। चलिए जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन नाहल है, आप वजीर तालीम उसको लगा देते हैं जो एफए पढ़ा हुआ नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर। आप सेहत के लिए उस बंदे को लगा देते हैं जो बंदा मैथ पढ़ा हुआ है, उसको बायो उसने पढ़ी नहीं, आप उसको सेहत का मिनिस्टर। टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर उसको लगा देते हैं जिसको पता ही नहीं टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग क्या है। तो ऐसे ही होगा ना। फॉरेन मिनिस्टर जो आजकल हमने लगाए हैं, बिल्कुल, वो किस बेस पे लगा है, क्यों लगा है, वो आप सबके सामने है। तो पैसे पकड़ाएं इनको, बस इनका दीन मान पैसा गाना नहीं बना हुआ। हम सन माल बहुत मूड बने, माँ पैसे तो बिकने वाली कौम है, पैसे पढ़ाओ जो मर्जी काम कराओ, आगे गल करो। इस वक्त इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, जिसे हम
हालात है। वो कौम परस्त हैं, हम कौम परस्त नहीं है, हम पैसा परस्त हैं। फिनिश। हमें सीट चाहिए, मुल्क दरबदर होता हो जाए। बात नहीं समझ आ रही, बात खत्म होगी बात। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक कमजोर ने इंडिया तगड़ा है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਕ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ है, ਇਹ ਮਕਬੂਜ਼ਾ कश्मीर है, वो कुटन डे है। इन्हें ताकत ही नहीं कि हमसाए में जाकर बचान। आपके हमसाए में तो शोर हो रहा हो, बीवी को मार रखा आप छुड़ाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप अपनी ताकत देखेंगे, अगर वो बदमाश होगा फिर आप नहीं जाएंगे। वो तगड़ा है, हमसे बहुत तगड़ा है, क्योंकि वो कौम परस्त है। इंडिया में बड़ी गुर्बत है, फिर भी वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम फराडी हैं। लेकिन सर आप ये देखें, जिन्हें ताजल ने पैसे फड़ाओ उन्होंने, लोग करोड़ों रुपये का माल अगे चुकी कर देने इस नीयत नाल किस वेले दिहाड़ी लानी है। कि कुरान ने मना किया है, कहते जखीरा दो दी गुणा है, फिर रोज कर देना। बात समझ आई मेरी? हम फ्रॉड हैं, हम अपने को सही करें तो फिर जिससे मर्जी तिजारत करें। सही बात है। इसीलिए इंडिया तरक्की कर गया ना। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कौम परस्त है, बस फिनिश। हम कौम परस्त नहीं है। असि पता कहने वो कायदे आज़म ने हमें पाकिस्तान बनाया, लो इनको आज़ादी पता ही नहीं क्या है। बात समझ आ गई मेरी? तो इनमें फॉल्ट है, ये अपना फॉल्ट सही करेंगे सब चीज़ सही हो जाएगी। इनमें फॉल्ट बड़ा है, ये अल्लाह को मानते हैं लेकिन यकीन नहीं रखते। ओए होए हो, बात समझ आई? आइए मुस्लिम ना दे मुसलमान सब ने क्रिश्चियनों के कपड़े पाए हैं। हाय 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 हाय, कितनी तकलीफ दे बात है। हम मुस्लिम जन्नत के हम ठेकेदार, और पाते हम क्या है, पहनते क्या है? क्रिश्चियनों के कपड़े। बेड़ा मुना खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ये इसमें ये है कि एक तो हुकूमती सतह पे इसका बाकायदा बाइकआउट होना चाहिए, ठीक है। किसका? ये आटा वगैरह के जो भी है इसके रेट मेंशन होने चाहिए। अब होता ही है कि हुकूमती सतह को कर देते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे मार्केटों में अगर हम जाएं प्रॉपर देखते हैं होलसेल या दूसरा, तो वहाँ पे डिफरेंट रेट होते हैं। अब किसी मार्केट में कुछ रेट है, किसी मार्केट कुछ, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है ना, ठीक है, अमल दरामद बताते कुछ है, होता कुछ है। कुछ है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमें ये हमेशा बताया गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत मतलब ये हो रहा है, वहाँ पे इतना कम रेट है तो वो लोग 35 रुपये या जिसे 25 रुपये किलो आटा मिल रहा है वो उसे छोड़कर 160 रुपये लेने आएगा, यानी यहाँ पर आना चाहेगा? देखो जी, जो अभी हालात हैं वो तो शायद नहीं आना चाहेंगे हम, क्योंकि उनके अपने हालात इतने कशीदा हैं कि वो पाकिस्तान में क्यों आएंगे। पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनको इतना सपोर्ट करे। हाँ, उनके हक में दुआएं जरूर करता है वो, तो दुआएं करें, लेकिन फिर हम हर जगह पे यूनाइटेड नेशन में जाके पता क्या है, ये निशानी है कि वहाँ पे करप्शन की जब होती है ना, जिस मुल्क में हूँ उस जगह पर ये निशानी होती है कि जैसे अभी हो रहा है, कहते मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँ बस यार, वहाँ कहीं से भी लेकर आए। मेरा सवाल ये है कि जिधर 35 आपको अगर 35 रुपए किलो आटा मिल रहा हो एक शहर से या एक मुल्क से, आपको कहा जाए आप दूसरे मुल्क में चले जाएं वहाँ पर 150 या मतलब ऐसे तो नहीं होता है। ऐसे आप जाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर कश्मीरी आना चाहेंगे? कश्मीर तो फिर यानी कि जैसे वो उनका हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो ये सिर्फ आटा नहीं, बाकी चीजों का भी ऐसे ही रेट है? बाकी चीज़ों का भी ऐसे ही रेट है, मगर ये एक ज्यादती है इतना ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे, आना चाहेंगे? वो एक सवाल है ना मेरा सवाल। देखो आना तो चाहते हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल मौजूदा जो सूरत हाल है वो ऐसे नहीं आएंगे जैसे अभी हालात है। अभी देखो जैसे हालात है, हमारा मुल्क थोड़ा सा अपने इन बुनियादी मसाइल से निकल जाए तो फिर लाजमी बात है वो आना पसंद भी करेंगे और आना जाना एक दूसरे से लगा रहेगा। चले मान लिया बुनियादी मसाइल से निकल गया, आज ही वो निकल गया, जब फिर हम इतने ज्यादा कश्मीरियों को अपने साथ अटैच करेंगे तो दोबारा मसाइल में आ जाएंगे, आबादी बढ़ जाएगी, फिर वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब देखो जी यही है कि वहाँ की जैसे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो शायद उसे कंट्रोल नहीं हो रहा। जो भी है हम तो चाहते हैं वो आज़ाद हो, सारे मामले बेहतर हो। अभी कंट्रोल नहीं हो रहा तो वहाँ पे जो 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए किलो आटा है, तो यहाँ पे जिधर आप कहते हैं कंट्रोल हो रहा है वहाँ पे 150 रुपए। तो भाई ये थे पाकिस्तानी जनता के जो रिएक्शन। देखो कश्मीर की अगर बात करें, यानी कि कश्मीर को अभी 30 रुपए किलो आटा मिल रहा है, और वही भाई साहब मूर्ख ही होगा कोई इंसान, यानी कि जो 30 रुपए से उठकर, यानी कि जहां पर उनको कितने गुना जाता है भाई साहब आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, 10 गुना से भी ज्यादा, यानी कि 130 से भी 150 पे जाएंगे हम, 130 बनता है 30 का 10 गुना भी, तो 150 रुपए किलो आटा, सिर्फ एक आटे की बात है भाई साहब, और बाकी सब कुछ है वो अलग रहेगा। यानी कि एक डॉलर की बात कर लें, इंडिया में जो 80 है वहां पर 250 से ऊपर जा रहा है। तो भाई कोई मूर्ख ही इंसान होगा जो मतलब बोल देते हैं ना कि भाई यहाँ पर कुआं है, यहाँ पर आप इसमें मर जाओगे, कूद जाओ। भेड़ थोड़ी ना, क्योंकि भेड़ क्या होता है, एक भेड़ कूद गई तो सब की सभी उसके पीछे पीछे ऐसे कूद जाती है। और थैंक्स सोहेब भाई और सना अमजद जी जिन्होंने पाकिस्तानियों की जो असलियत है दिमाग को खोलने का एक तरह से काम किया है। तो आप लोग क्या रहे जरूरी कमेंट सेक्शन में। जय हिंद जय भारत।